क्या एक बार फिर हो सकता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन? यदि हाँ या नहीं, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं सामने। अगर होगा तो इसकी न्यू डेट क्या होगी, अगर नहीं होगा तो हम बचे हुए टाइम में कैसे प्रिपेयर करें। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में, और साथ ही साथ में हम यूपी आरओ एआरओ के बारे में भी जानेंगे, उसके एग्जाम के बारे में और उसके पैटर्न के बारे में चीजें सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, जो अभी फिलहाल में बातें चल रही, चर्चाएं चल रही कि इसका एग्जाम एक बार फिर से पोस्टपोन हो सकता है। कहाँ तक इसमें सच्चाई है और क्या क्या इसके लिए फैक्ट सामने आ रहे हैं कि पोस्टपोन होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या कारण बन सकते हैं और इसकी न्यू डेट क्या हो सकती है। अगर नहीं होगा तो बचे हुए टाइम के लिए क्या क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएं, जिससे काफी चीजों की तैयारी कर सकें, अपने डाटा को क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अभी इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि इसका एग्जाम पोस्टपोन होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, कई जगह पर सोशल मीडिया में आपको सुनने को भी मिल रहा होगा कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अब देखिए, ये एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस इसलिए नजर आ रहे हैं कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट जिले निर्धारित हुए थे, उन जिलों पर सेंटर की संख्या कम हो रही है, कम कम बताई जा रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसी जनसंख्या उनकी कम है, डिस्ट्रिक्ट के जो सेंटर है उनकी जनसंख्या कम होने की वजह से। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 2 दिन में कराया जाना है। तो 2 दिन में कराया जाना तो इसीलिए कराया जाना है क्योंकि सेंटर की संख्या कम होने की वजह से ये डिसीजन लिया गया था। अब देखिए, अब ऐसा हो रहा है कि 2 दिन के लिए एग्जाम नहीं किया जाएगा, अब एक ही दिन में कराया जाएगा। तो इसलिए क्या है, सेंटर की जनसंख्या कम होने के चांसेस लग रहे हैं। तो अगर देखिए, अगर ये 2 दिन में एग्जाम होता है तो ये हमारी पुरानी डेट पर ही रहेगा, 26 और 27 को। अगर 2 दिन में एग्जाम की बात फाइनल हो गई तो ये डेट को रहेगा 26 और 27 को। अगर ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन में एग्जाम नहीं, एक ही दिन में एग्जाम कराया जाएगा, तो सेंटर कम होने की वजह से इसका ये जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकता है। अगर पोस्टपोन होता है तो इसके लिए संभावित तिथि क्या बन सकती है। देखिए, यूपीपीएससी पीसीएस ने या यूपीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया गया था, तो उसमें 27 अक्टूबर के बाद की डेट में 10 नवंबर और 8 दिसंबर और 15 दिसंबर, ये 3 डेट रिजर्व डेट में थी कि कोई भी एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि सुनने में क्या, एक चीज क्लियर कर दी गई थी कि जो हमारा आरओ आरओ का एग्जाम है वो 22 दिसंबर को होगा। वो कब होगा? 22 दिसंबर को। तो इसकी तो ये क्लियर है डेट कि ये 22 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। और पहले से ही इसमें ये डिसीजन ले लिया गया था कि ये 22 दिसंबर को एग्जाम होगा, जो कि क्या है, री एग्जाम है, क्योंकि एक बार एग्जाम हो चुका है इसका। तो ये तो कराया ही जाना है 22 दिसंबर को, ये तो पक्का है। तो 22 दिसंबर से पहले जस्ट 7 दिन पहले तो कोई एग्जाम नहीं कराया जा सकता है कि इतनी जल्दी एक पीसीएस लेवल का एग्जाम कराया जाए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेंटर को तैयार करने में और काफी चीजें, एडमिट कार्ड रेडी करने में, बहुत सी चीजें रेडी करने में काफी समय लगता है। सेंटर के पास लिस्ट भेजने में, कौन कौन से स्टूडेंट का कहाँ सेंटर जाएगा, सभी स्टूडेंट का डाटा तैयार करने में बहुत सा टाइम लगता है। तो ये तो डेट निश्चित नहीं है। और आपने कई जगह पर यह भी सुना होगा कि 8 दिसंबर को ये डेट हो सकती है कि फाइनल कर दी जाए, अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम 26 या 27 को नहीं हो रहा है तो 8 दिसंबर को ये कंफर्म हो जाएगा कि 8 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। 10 नवंबर को इसलिए नहीं होगा कि 27 तारीख को तो ऑलरेडी से एग्जाम है, तो 27 के बाद डायरेक्ट 10 नवंबर को नहीं रख सकते हैं, इतनी जल्दी भी नहीं रख सकते हैं। और कहने को हो भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं होगा, 100% चांस नहीं है कि। लेकिन ये है कि एक चांसेस यहाँ पर भी बन रहा है कि ये 10 नवंबर को एग्जाम नहीं होगा। और बाई चांस अगर मान लीजिए डेट क्लियर नहीं हुई और 26 या 27 को ही एग्जाम करा दिया गया, 26 या 27 को एग्जाम करा दिया गया, तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इन सभी चीजों को हम देखते हैं। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए, पीवाईक्यू लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं और कितनी लगाएं, कौन से सेक्शनल टेस्ट लगाएं या फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, और अधिक से अधिक डाटा को या फैक्ट को हम कैसे याद कर सकें। तो ये हमारे मन में सवाल आते हैं कि हमारे पास टाइम तो कम बचा है, लगभग 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब 30 दिन में हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि इसकी कट ऑफ को हम क्रॉस कर सकें। हम कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा समय दें, कौन से सब्जेक्ट को कम समय दें, पीवाईक्यू को किस किस सब्जेक्ट के लगाने चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी चाहिए, किस कोचिंग की या किस संस्थान की या कौन सी चीजें की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, और कितने कितने टेस्ट लगाने चाहिए। और अधिक से अधिक डाटा, फैक्ट और जो हमारे सांख्यिकी के डाटा हैं
उनको कैसे याद करना चाहिए, तो ये सभी मन में क्वेश्चन जरूर आते होंगे, सभी के मन में आते होंगे। तो एक एक क्वेश्चन का हम निदान करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, हर सब्जेक्ट का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कि जितने भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके सभी के में पता होने चाहिए। तभी हम रिवीजन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हम रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि इनके हर सब्जेक्ट के लिए आप नॉर्मल रिवीजन नोट्स बनाइए, या अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। दो दो तीन तीन दिन का समय दीजिए एक सब्जेक्ट को, और जल्दी से सारे के रिवीजन नोट्स बना लीजिए सभी सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके पॉलिटी, जो कि एक महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी महत्वपूर्ण है, और करेंट अफेयर्स की बाद में बात करेंगे। ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी, और हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट, साइंस, साइंस। इसके बाद में दो तीन टॉपिक अलग से आपको उठाने हैं, जो है तो ज्योग्राफी के, लेकिन अलग से आपको फिर भी उठाने हैं। एक तो जनसंख्या, एक जनसंख्या, और एक खनिज तत्व, खनिज तत्व। ये आपकी, ये मान लीजिए, और एक छोटा सा टॉपिक और ले लीजिए कृषि से संबंधित, जो आरओ में तो आएगा आएगा, लेकिन पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखिए, इनसे जो क्वेश्चन आएंगे, अब एक पहले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको दो जो बुक हैं वो सजेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो आप पढ़िए घटनासार। घटनासार में जो टॉपिक वाइज आप लोग पहले पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए, कि करेंट अफेयर्स के कौन से ऐसे मजेदार टॉपिक हैं जो हर बार पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा करेंट अफेयर्स के से कौन से टॉपिक हैं जो हर बार पूछे गए। जैसे कि कुछ टॉपिक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कि जो नेशनल या राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, तो इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद में इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। स्पोर्ट्स से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको देख लीजिए। हाल ही में जो स्पोर्ट हुए हैं, जैसे कि आईपीएल मान लीजिए, और वर्ल्ड कप मान लीजिए, और जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो मान लीजिए, और भी जो कई फीफा वगैरह जो भी हो गए, तो अवार्ड से रिलेटेड अवार्ड भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अवार्ड देख लीजिएगा। और इसके बाद में कुछ बुक्स और आथर, बुक्स और आथर ये देख लीजिएगा। और दो चीजों पे और ध्यान दीजिएगा, एक हो गया अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन नया अपॉइंट हुआ है, और एक हो गया है डेथ, किसी ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ज्यादा फेमस हो, सेलिब्रिटी हो, उसकी डेथ हुई हो। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें देखना होगा। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, कि इन सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन सभी के नोट्स आपको 20 तारीख से पहले, 20 अक्टूबर से पहले सभी के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सभी चीजों के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये काम शुरू हो गया है, और इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि वीडियो की और अधिक और भी कोई जानकारी हो तो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस, और जनसंख्या, खनिज तत्व, कृषि, और एक बच गया सबसे महत्वपूर्ण, यूपी जीके, यूपी स्पेशल। तो इनसे जो हम संबंधित टॉपिक है इनको कैसे तैयार करें, तो मैंने क्या बताया आपको, कि इनके सभी के आप लोग रिवीजन नोट्स बनाइए। सबसे पहले रिवीजन नोट्स कैसे होने चाहिए, आपके पीवाईक्यू के बेस के होने चाहिए, कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, उससे संबंधित आपके रिवीजन नोट्स होने चाहिए। हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, केवल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए, चलिए हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, हिस्ट्री का। बाकी सभी सब्जेक्ट में यही अपनाइएगा, हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। हिस्ट्री में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पाषाण काल मान लो पढ़ना स्टार्ट किया, तो पाषाण काल से संबंधित आप देखिएगा 2010 से, 2010 से पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 तक या 23 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और उनसे संबंधित आप लोग वन लाइनर नोट्स बनाइएगा। क्या करिएगा, वन लाइनर नोट्स बनाइएगा। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, यूपी पीसीएस आरओ के लिए, आरओ के लिए जो पीवाईक्यू की सीरीज है वो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आने वाला हूं। इसी चैनल पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, और ये पीवाईक्यू सीरीज रहेगी जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यूपी जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इकोनॉमी। और ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड का अलग रहेगा, और
इंडिया का अलग रहेगा। इसके बाद में मैपिंग, मैपिंग से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस इतना ही करेंगे, और बाकी जो कुछ बचे हुए सब्जेक्ट होंगे जैसे कि साइंस का, इनकी हम रिवीजन क्लास लेकर आएंगे, बाकी अन्य सभी की भी रिवीजन क्लास भी लेकर आएंगे, तो इनके लिए भी हम लोग काफी तैयार होंगे, इनके लिए भी तैयारी करेंगे। अब टॉपिक पर वापस आते हैं कि पाषाण काल के नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तो पाषाण काल के जो नोट्स हम बना रहे हैं, तो इन पाषाण काल के नोट्स में जो हमारे 2010 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस के एग्जाम में, तो उनके हम वन लाइनर नोट्स बनाकर तैयार करेंगे। अब मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। कम से कम आप मान लीजिए अगर नोट्स जब बनेंगे तो 30+ क्वेश्चन बनेंगे, 30 से ज्यादा मतलब 30 के आसपास ही क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन तो वैसे करीबन 50 के समथिंग में हो जाएंगे, लेकिन इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, आप देखिएगा और आपको समझ में भी आएगा, रिपीटेड होंगे। अगर आप 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख लेते हैं ना, तो आपको उनके उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आगे आने वाले जितने भी इसकी सीरीज होगी एग्जाम की, जो पीसीएस के एग्जाम की सीरीज होंगी, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और अब जैसे मान लीजिए हम आधुनिक काल मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और उसमें हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक एक घटनाक्रम को नोट करिए, सभी घटनाक्रम को नोट कर लीजिए, कोई भी घटनाक्रम है, और उन सभी घटनाक्रम से हम सारी चीजों को नोट करेंगे और पीवाईक्यू देखेंगे। अब पीवाईक्यू एनालिसिस करने का टाइम आ गया। पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, और इसके बाद में हर घटनाक्रम से संबंधित जिस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम वन लाइनर नोट्स बनाएंगे। एक हम लेते हैं, मान लो एक ले लेते हैं 1932 का पूना पैक्ट। एक ले लेते हैं 1932 का पूना पैक्ट। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, इससे संबंधित देखिए आरओ आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। दो जो अभी पिछले साल 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये। तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। पीसीएस में भी इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको नोट करिएगा, और वन लाइनर फॉर्मेट में नोट करिएगा। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी, एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोग अपना यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे, कि जैसे मान लीजिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी, ये तो क्वेश्चन में ही आया था, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए क्या महात्मा गांधी ने इसमें साइन किए थे, तो महात्मा गांधी ने तो इसमें साइन नहीं किए थे, साइन तो महात्मा गांधी की तरफ से किसी और ने किए थे। तो ये सभी डाटा को आप लोग ऐड करिएगा। इसके बाद में एक हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी, एक एसोसिएशन बनाया गया था जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट डिप्रेस के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था, एक फेडरेशन बनाया गया था। फेडरेशन किसने बनाया था, एसोसिएशन किसने बनाया था, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये जैसे कि अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, तो फेडरेशन की अगर बात कर दी जाए, तो फेडरेशन तो महात्मा गांधी ने बनाया था, लेकिन कब बनाया था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, यानी 1920 के दौरान ये फेडरेशन बनाया गया था। लेकिन एसोसिएशन किसने बनाया था? बी आर अम्बेडकर ने। और बी आर अम्बेडकर ने कब बनाया था? 1932 के अंदर ये एसोसिएशन बनाया था। तो 1932 के अंदर ये एसोसिएशन बनाया गया था। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये सीरीज करिएगा। हम यूपीपीसीएस का नहीं अभी स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। अगर इसकी डेट बढ़ेगी, अगर इसकी डेट आगे बढ़ रही है, 8 दिसंबर हो रही है, तो हम सबसे पहले इसी का स्टार्ट करेंगे, यूपीपीसीएस का ही। इसके बाद में आरओ आरओ का करेंगे। 4 से 5 दिन में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसकी डेट बढ़ेगी, पोस्टपोन होगा पेपर या नहीं होगा, इसके बारे में आपको क्लियरली जानकारी मिल जाएगी। और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सबसे पहले आपको ये जानकारी देंगे। इससे पहले जब पोस्टपोन पेपर हो रहा था, तो मैंने एक वीडियो ऐसे बनाए थे, तो कई बच्चों का कहना था कि कैसे जानकारी मिल गई, क्या हो सकता है पोस्टपोन या नहीं हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो देखिए, कमेंट करना आपका काम है, क्योंकि आपको भी लगता है कि क्या ही जानकारी है, कि फालतू की जानकारी है, लगता होगा, सभी को लगता है कि इससे फालतू की जानकारी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि पोस्टपोन होगा है, लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य जगह से सुनने के माध्यम से सब पता चला है कि पोस्टपोन हो सकता है, ऐसी जानकारी मिली है, तो मैंने आपके साथ शेयर की है, केवल जानकारी के तौर पर आपको बताया है। बाकी 4 से 5 दिन बाद जो ऑफिशियल नोटिस कोई भी अगर आएगा तो उसको देखिएगा। और ना ही तो आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, ना ही तो किसी अन्य चीजों पर विश्वास करिए, आप केवल ऑफिशियल नोटिस पर विश्वास करिएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहां पर आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग ये सारी चीजें
ट्रस्ट करके देख सकते हैं। और बाकी मेरा काम क्या है, आपको सिलेबस तैयार कराना और कैसे कैसे तैयार करना, ये इसकी स्ट्रेटेजी बताना। तो ये मैं बता रहा हूँ, आज का जो मेरा वीडियो है वो केवल इसी पर बेस है कि स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी चाहिए, किस तरीके से सारी चीजें तैयार करनी चाहिए। तो मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए। तो मैंने बताया कि आपको कि 2 से 3 दिन आप हर सब्जेक्ट को दीजिए और उनके रिवीजन नोट्स बनाइए। और किस पर बनाइए, पीवाईक्यू बेस पर बनाइए। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज। आपके मन में जो भी आपको अच्छा लगे कि इसका कंटेंट अच्छा है, मैं किसी कोचिंग का पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं जिसका भी आपको कंटेंट अच्छा लगे उसके आप कम से कम हर सब्जेक्ट के 2-2 सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए और कम से कम 4 फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए। और ऐसा ट्राई करिएगा कि कम से कम 2 कोचिंग संस्थान तो जरूर पकड़ लीजिएगा। कोई भी 2 कोचिंग संस्थान पकड़ लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे और उनके ये चीज लगा लीजिएगा। 2-2 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट और एक करंट अफेयर्स का भी लगा लीजिएगा। अधिक से अधिक डाटा को कैसे याद करना चाहिए, देखिए डाटा से संबंधित क्वेश्चन आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। एक तो कृषि से संबंधित अगर कोई डाटा पूछा जाएगा कि कितने टन का उत्पादन हुआ है, कहां पर कितना उत्पादन हुआ है। एक पूछा जाएगा जनसंख्या से संबंधित डाटा। और ये 1000% सत्य बात है कि 2000 जनसंख्या 2011 से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और ये 1000% सत्य बात है। तो इसका डाटा आप लोग जरूर याद करिए। डाटा कैसे याद करना है, आप कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू उठाइए और उसमें देखिए। या तो आप एक काम करिए, 2011 के बाद जितने भी एग्जाम हुए, यूपीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ है उन सभी को उठाइए। जो पूछे गए उनको तो 2 बार पढ़ लीजिए कम से कम, लेकिन जो नहीं पूछा गया है उसको कम से कम आप 5 बार पढ़िए, क्योंकि चांसेस ज्यादातर यही रहेगा कि उसी से क्वेश्चन पूछा जाए जो नहीं पूछा गया है। और डाटा पूछा भी तो कहाँ से जाएगा, नॉर्मल चीज है तो वही पूछी जाएगी जो नॉर्मल डाटा होता है। साक्षर वगैरह ये सब चीजें तो पूछ ली गई हैं। अब जो कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे बचा है वो याद करिएगा आप लोग, डाटा तो वहां से पूछा जाएगा। 4 से 5 बार अगर आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा डाटा। फैक्ट कैसे याद करने हैं, फैक्ट आप टेस्ट सीरीज जब लगाएंगे तो आपको फैक्ट समझ में आएंगे सारे, जितने भी एग्जाम के फैक्ट हैं। जब आप पीवाईक्यू बेस पर नोट्स बनाएंगे तब भी आपको फैक्ट के बेस पर ही नोट्स बनाने हैं, तो उससे भी आपको फैक्ट याद होंगे। जब उसका रिवीजन करेंगे 2-3 बार तब आपको याद हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा समय मत गवाइएगा। आप कम से कम अगर 2-2 लगा रहे हैं तो 20 मान लीजिए सेक्शनल टेस्ट और 8 मान लीजिए फुल लेंथ टेस्ट। 28 टेस्ट आपको 10 दिन के अंदर लगा देने हैं सारे 28 टेस्ट। और अगर टाइम ज्यादा मिल जा रहा है तो इसको धीरे धीरे लगाइएगा, एक दिन में एक टेस्ट लगाइएगा। अगर टाइम कम मिल रहा है तो एक दिन में 2 टेस्ट लगा दीजिएगा और कभी कभी 3 भी लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये रहा था कि पीसीएस के बारे में जो मैंने बताया, अभी क्या क्या बताया कि इसके डेट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, क्या चांसेस हैं, और बढ़ेगी तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, नहीं बढ़ रही है तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो उन सभी चीजों के बारे में चर्चा किया। अब थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं आरओ में। तो देखिए आरओ का तो बिल्कुल क्लियर है कि 22 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम होना है, क्योंकि यह री एग्जाम है। और सरकार ने जब इसका एग्जाम कैंसिल किया था तो बताया था कि 6 मंथ के अंदर ही इसका एग्जाम कराना है। और एक प्रकार से ये कमिटमेंट था। और इसका एग्जाम्पल आपको यूपी पुलिस के पेपर में देखने को मिला होगा। यूपी पुलिस के पेपर जो ये भी कैंसिल हुआ था, इसका भी एग्जाम था और इसमें भी सरकार ने यही कमिटमेंट किया था कि 6 मंथ के अंदर इसका एग्जाम कराना है। तो इसने एग्जाम कराया भी था, 6 मंथ के अंदर इसका एग्जाम कराया था। हालांकि इसमें थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा लेट हो गया है, ये 22 दिसंबर को जो हुआ है ये थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन क्या है, इसकी डेट अब डिसाइड कर दी 22 दिसंबर, तो इसका 22 दिसंबर को एग्जाम बिल्कुल निश्चित है। और आप अपने पास मान के चलिए कि लगभग 45 डेज हैं। तो हमारे पास 45 डेज का क्या प्लान होना चाहिए, 45 डेज प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं, कॉन्सेप्ट को तैयार करना है, डाटा एंड फैक्ट को तैयार करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स तैयार करने हैं, फैक्ट बनाने हैं। इसके बाद में हमें रिवीजन भी करना है। तो 45 दिन के अंदर हमें ये सब करना होगा। पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट, डाटा एंड फैक्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स और रिवीजन नोट्स। तो ये सभी हमें रिवीजन करना होगा। एक चीज और ऐड कर लीजिए, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी लगानी होगी। तो ये चीज आपको करनी होगी। अब 45 डेज के प्लान को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो पीवाईक्यू की अगर बात करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट हैं जो मैंने ये दे रखे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैपिंग हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक नेम इन करेंट अफेयर्स,
जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है उनको हम अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको हमें समझना है और उनसे संबंधित कुछ नोट्स बनाने हैं। आपको याद रखना होगा, स्पोर्ट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक क्वेश्चन पक्का है। हो सकता है ये क्वेश्चन आईपीएल से पूछा जाए, हो सकता है ये वर्ल्ड कप से पूछा जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका ग्रैंड स्लैम से पूछा जाए, ग्रैंड स्लैम। इनसे मोस्ट चांसेस हैं 90% की यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा 90%। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना, तो 10% के लिए हमें एक दो बार अन्य चीजों को भी पढ़ लेना है, लेकिन 90% आपको इसी को रिवाइज करना है, 90%। लेकिन 10% के तौर पर आपको अन्य चीजों को भी रिवाइज करना है। देखिए, हमें छोड़ना किसी चीज को नहीं है, हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन मोस्टली रिवीजन हमें उसी चीज का करना है जिसमें ज्यादा गारंटी है, जिसमें ज्यादा चांसेस है कि ये आ सकता है, तो हमें उसका रिवीजन करना है। पॉलिटी की बात करें तो 3 से 4 दिन लगाइएगा, आप इसके नोट्स बनाइएगा रिवीजन नोट्स के तौर पर। और आपको इन सभी के रिवीजन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से इन सभी के आप रिवीजन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे, 15-15 20-20 पेज में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। मोस्टली चांसेस ये रहेंगे कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस और एनवायरमेंट और स्पोर्ट्स से संबंधित जो नोट्स हैं, ये आपको दे दिए जाएं। यूपी जीके के भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो ये नोट्स आपको दे दी जाएंगे। करेंट अफेयर्स आपको 20 दिन पहले दे दी जाएगी हैंड रिटन नोट्स के तौर पर, इस पर भी वर्क स्टार्ट कर दिया और ये आपको मिल जाएगी। मैपिंग आपको चैनल के माध्यम से जो जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे वो करा दिए जाएंगे। और इसमें मैपिंग में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं आती हैं, वही चीजें आती हैं जो करेंट टाइम में प्लेस जो होते हैं, स्थान जो होते हैं, जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहते हैं, उसी से संबंधित मैपिंग का क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए एक कोई भी हम एक चीज ले लेते हैं, एक मान लीजिए दो कॉन्टिनेंट ले लिए, एक ले लिया एशिया, एक ले लिया एशिया, एक ले लिया यूरोप, दो कॉन्टिनेंट ले लिए। और इसमें एक कोई भी एक बर्ड है, जैसे मान लीजिए माउंटेन को ही ले लेते हैं, माउंटेन, कोई भी एक माउंटेन श्रृंखला ले लेते हैं, सीरीज ले लेते हैं, माउंटेन सीरीज ले लेते हैं कि माउंटेन सीरीज आखिर इसमें क्या हो रहा है, या फिर कोई ऐसी कोई भी चीज है जैसे कि ये मानसून को रोकती है या कैसे करती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इससे संबंधित कोई भी न्यूज हो सकती है। तो अब यहाँ से एशिया और यूरोप से संबंधित कोई भी न्यूज है और माउंटेन से संबंधित कोई भी न्यूज है, तो इनको क्या इंटरलिंक करिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला माउंटेन रेंज क्या है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। और वो किस किस कंट्री में लाई करता है, किस किस कंट्री में दिखता है या देखने को मिलता है, तो ये चीजें मिलती हैं। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट नदी है, रिवर है, इनसे क्वेश्चन आएगा जो कि आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने को मिल जाएगा। तो हमेशा क्वेश्चन इन्हीं पे बेस आता है, तो ये चीज याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहे होते हैं उन्हीं पर बेस क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। ये हमारे एनालिसिस के अनुसार जो पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, मैंने खुद किया है, और मैं बता रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें एनालिसिस करके ही मैंने इन सभी को आपके लिए तैयार किया है, और नोट्स भी मैंने तैयार करना स्टार्ट करवा दिया है। और ये जैसे ही नोट्स आपके तैयार होंगे पीवाईक्यू के बेस पर, वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और बहुत ही जल्द होगा जो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और मैं एक चीज और सोचिए कि टेस्ट सीरीज भी चैनल पर चला दी जाए, टेस्ट सीरीज भी आपको बिल्कुल फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इन सभी चीजों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको फायदा मिल रहा है तो दोस्त को भी फायदा होना चाहिए, तो उनके पास भी शेयर करिए। अन्य एग्जामों से रिलेटेड भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उसके लिए भी आप अपने दोस्त, भाई, बंधु, बहन जो भी है उसको शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं चैनल के बारे में। अब हमें कॉन्सेप्ट कैसे तैयार होने करने होंगे, तो कॉन्सेप्ट कैसे तैयार होंगे, जो मैं रिवीजन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो उनसे आप लोग रिवीजन करिए। और जो आपने पहले अभी तक जो भी पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा देखिए उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो तो फिर यही है कि भगवान भरोसे पेपर देने जाए। अगर नहीं पढ़ा है तो भगवान भरोसे ही पेपर देने जाए। बाकी रिवीजन नोट्स में हो सकता है कि सारी चीजें ना फंसे, क्योंकि रिवीजन तो सिर्फ हमें एनालाइज करने के लिए होता है कि हमने पूरे जो उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमें माइंड मैपिंग चीजें समझनी होती है, माइंड मैप करना होता है हर सब्जेक्ट का, कि हमने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट पढ़े हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो ये होते हैं रिवीजन नोट्स। तभी तो आपको एक सब्जेक्ट के 15 से 20 पेज में मिल रहे हैं नोट्स, वरना इतने कम पेज में कोई भी सब्जेक्ट पूरा होता है, आप खुद समझिए, इतने कम पेज में कोई भी सब्जेक्ट पूरा होगा। आपने भी अगर नोट्स बनाए होंगे, तो अगर मान लीजिए पॉलिटी के भी नोट्स बनाए होंगे, तो भी आपका 200 प्लस पेज में गया होगा। तो क्या
15-20 में हम कवर कर पाएंगे सारी चीजें? तो नहीं कर पाएंगे। ये वाले नोट्स लेने के बाद में कोई भी ये ना कहे कि सर मैंने आपके नोट्स पढ़े थे लेकिन कुछ नहीं फंसा है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि ये रिवीजन है। आपको माइंड मैप पे मैपिंग, मतलब हर एक जो टॉपिक है उसकी मैपिंग करने के लिए नोट्स मैं बना रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। डाटा फाइल एंड फैक्ट नोट्स ये भी आपको दे दिए जाएंगे। डाटा फाइल और फैक्ट नोट्स के अंदर हम वन लाइनर क्वेश्चन रखेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चन रखे जाएं, 1500 प्लस क्वेश्चन रखे जाएं, जिससे आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी रहे। तो ये सब चीजें हम इसके लिए करेंगे, आरओ के लिए। और आरओ के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाले हैं हम, और आपके साथ मेहनत करेंगे, और आपका भी हमें समय चाहिए कि आप भी इसमें मेहनत करिए और अच्छे से इस एग्जाम को दीजिए। जब भी इसका एग्जाम होगा 22 सितंबर को, इसमें इतने ज्यादा प्रिपेयर होके जाइए, अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लाइए कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आरओ का मेंस आप देने वाले हैं, आरओ का मेंस देने वाले हैं। जितने भी नोट्स बनाइए वो मेंस और प्री ओरिएंटेड बनाइए, क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा लेवल जो इजी से मॉडरेट या मॉडरेट से टफ कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला एक्स्ट्रा। बाकी ध्यान मत दीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। और बल्कि मेरे हिसाब से मैंने मेंस के क्वेश्चन पेपर को भी देखा है, बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल इजी रहता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहता है। बस थोड़ा सा अंदर गहराई से पूछ लिया जाता है। उसी गहराई को पढ़ने के लिए हम कुछ और अधिक रिवीजन नोट्स बनाएंगे, जो 5-5 6-6 पेज में एक फैक्ट फाइल के तौर पर तैयार करेंगे। तो उनको भी हम तैयार करने वाले हैं। इसके लिए आपको 2-3 काम करने होंगे। पहला काम क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। ये तो आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम, एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिए। इस ऐप में आपको कई नोट्स फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और बहुत से नोट्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि इसकी क्लासेस, इसमें क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएं, जिससे कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सके। रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएं। जो भी नोट्स हम देंगे उसकी रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज आपके आपके लिए रहेगी। इसके बाद में तीसरा काम है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आपको सभी नोट्स से यहीं से मिलेंगे, ज्यादातर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इन तीनों के लिए आपको लिंक कहां से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और जो 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 कैंडिडेट एग्री करते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल स्पेसिफिक एग्जाम, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आरओ का, आरओ के ही बच्चे ऐड किए जाएं, और उनसे उसमें नोट से संबंधित जानकारी, नोट से संबंधित जानकारी, क्वेश्चन से संबंधित जानकारी, कोई भी नया फैक्ट आ रहा है उससे संबंधित जानकारी, कोई भी नई न्यूज आ रही है उससे संबंधित जानकारी दी जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो भी चाहते हैं, तो वो इस नंबर पर मैसेज करें, 7905407400। इस पर मैसेज करें, ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे। और या तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई ग्रुप की, तो उससे ज्वाइन हो सकते हैं, उससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में भी आपको काफी चीजें, नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जैसे ही ये क्लियर होता है कि यूपीपीसीएस की एग्जाम की डेट बढ़ेगी, मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा आपको ये सूचना देने के लिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।